कहते हैं, आगाज तो कर, अंजाम मेरी मेहनत खुद लिखेगी। आगाज तो कर, अंजाम मेरी मेहनत खुद लिखेगी, ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है। अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। ऐसे और कोई शख्सियत नहीं आज जिस पुस्तक विमोचन का हम आगाज करने जा रहे हैं, उस शख्सियत की मैं छोटी सी एक तिनक भर भी नहीं, लेकिन आज के पितामह की यही पहचान है। जोरदार तालियों से एक बार सभी अतिथि गणों का स्वागत करते हुए अब अतिथि देवो भव, जब साक्षात ब्रह्मांड से सभी देव तुल्य और देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो आज के इस श्रृंखला में हम हमारे बीच में आए हुए अतिथि गणों का स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे बीच में उपस्थित श्री अहमद उल्लाह खां जी का, जो कि एटा से डिस्ट्रिक्ट जज हमारे बीच में उपस्थित है, और उनका स्वागत करने में के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे लखनऊ से आए हुए दोनों भाइयों को और दोनों भाभियों को। तालियों का ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, मंच ऐसा गुंजायमान हो जाए कि ये लगे कि हाँ, आज सच में कुछ है, सच में कुछ नजारा है, सच में कुछ सितारे हैं। हमारे स्वागत करने के लिए आए हैं हमारे बीच में आशीष भैया और पूजा भाभी, और आलोक भैया और अनुराधा भाभी। हमारे जज साहब का स्वागत करें। एक गायिका और है। हमारी संभल भूमि, हमारी कल की भूमि सच में इन अवतारों से अवतरित है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे बीच में उपस्थित हम सबकी प्यारी, हम सबकी चहेती श्रीमती तरन्नुम अकील जी का, जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं, उनसे हमारी पहचान है। अब उनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में उपस्थित रुड़की से डॉक्टर गगन एवं मोनिका जी और सुदीप जी एंड डॉक्टर दीपिका जी को। लगता है जब ऐसी शख्सियत का हम सम्मान कर रहे हो तो तालियां इतनी जबरदस्त होनी चाहिए, और वो भी एक महिला का सम्मान जिनसे हमारी आन बान शान हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी। उनका भी मैं सम्मान करने के लिए बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में उपस्थित आशीष गर्ग जी को और अजय सिंगल भैया जी को।
बहुत सुंदर। अब वो समय आ गया है जब हमारे बीच में अवतरित हमारे आज के मुख्य अतिथि जी, जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर कहता है जरा छू के देखना नब्ज चल रही है नहीं चल रही है, नब्ज देखो धड़कन चल रही है नहीं चल रही है। तो हमारे संबल भूमि की, कल की भूमि की धड़कन हमारे आचार्य श्रीमान प्रमोद कृष्णम जी, जो कि हमारे कल की पीठाधीश्वर है, जगत गुरु हैं, उनका सम्मान करने के लिए मैं किसी और को नहीं, आज के इतिहासकर्ता, अब हमारे सबके परम प्रिय अंकल को ही आमंत्रित करती हूं कि हमारे अंकल हमारे आज आचार्य जी को अंग वस्त्र पहना करके उनका स्वागत करें। देखिए कितना सुंदर समायोजन है, एक पितामह और एक कल्की महा। वाह वाह वाह, इतना सुंदर समायोजन, और वो भी कल्की नगरी में। अभी अभी हमारे बीच में अतिथि उपस्थित हुए हैं, उनका स्वागत करने के लिए मैं किसी और को नहीं, श्रीमान शांतनु सक्सेना जी को ही बुलाना चाहूंगी। बहुत सुंदर। चलिए, जब तक सम्मान चल रहा है, एक दो गुफ्तगू आपसे हो जाती है। जवानी में कई लम्हे अधूरे छूट जाते हैं, जवानी में कई लम्हे अधूरे छूट जाते हैं, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती है। लेकिन थमिए जरा, ऐसा नहीं है कि कुमार विश्वास जी आने वाले हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई कवि सम्मेलन होने वाला है। अरे, हम उस लेखक को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने आज हमारे संबल को एक पितामह की पहचान कराई है। तो मैं इन दो लाइनों के साथ सम्मान करना चाहती हूं डॉक्टर दीपा गुप्ता जी का, और बुलाना चाहती हूं डॉक्टर निधि सक्सेना जी को। ये कैसी शौहरतें जो मुझको अदा कर दी वही है आज। वाह वाह, हमारे बीच में बहुत दूर दराज से बहुत प्रसिद्ध कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम करने अवतरित हुए हैं। कुछ संगीत का समायोजन करने तो कुछ नृत्य का समायोजन करने। हमारे बीच में उपस्थित हैं ममता त्रिपाठी जी, जो कि सुप्रसिद्ध गायिका है, ध्रुपद गायिका है। भारत की संगीत परंपरा में ध्रुपद को स्वर की साधना कहा गया है। आजकल के बच्चे नहीं जानते, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि जो इतिहास है, एक समय था जब इस गंभीर गायकी पर केवल पुरुषों का ही अधिकार माना जाता था। लेकिन मैंने क्या कहा, इतिहास बदलते देर नहीं लगती। और देखिए, आपके सामने साक्षात प्रमाण है श्रीमती ममता त्रिपाठी जी, जो कि दिल्ली से सीधे हमारे बीच में अपनी सुंदर ध्रुपद गायिका
हमारे बीच में उपस्थित हैं और अपने गायन को लेकर के ये हमारे समक्ष कुछ प्रस्तुतियां प्रस्तुत करना चाहती है। तो आप भी मानते हैं ना, इस सभा को, इस लम्हे को यही थम जाना चाहिए। और समय संजय सांकेदर जी और श्रीमती पूनम सांकेदर जी, श्रीमान कमलकांत तिवारी जी और श्रीमान राजेश सिग्गल जी का भी तालियों से हम स्वागत करते हैं। सीधे एयरपोर्ट से अंकल के लिए अंग वस्त्र लेकर के आए हैं श्रीमान संजय सांकेदर जी, क्योंकि ये जो परिवार है उनसे वो बचपन से जुड़े हुए हैं। तो पूनम भाभी को भी मैं बुलाना चाहूंगी कि भैया का साथ दें। देखिए, ऐसे ही पितामह नहीं कहलाते हैं। हाँ, शायद जैसा जितना मेरे को बोलोगे। दो ठीक है बस। ये बात खुलता है। अब तो हमारा मूड बन रहा था। आपने कहा खुलता है, हमें लगा आप यहाँ घुल गई। सही बात। सुमधुर मिश्री जैसी वाणी और इत्र की तरह आप यहाँ महक रही हैं। करतल ध्वनियों से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और हमारे बीच में लता बुआ जी और आशा आंटी हैं। मैं चाहूंगी कि आप भी हमारी ममता त्रिपाठी जी को, आशा आंटी और लता बुआ जी हमारे सुमधुर गायिका जी का माला अर्पण करके एक बार करतल ध्वनि से जोरदार पब्लिक से आग्रह है। माने कि स्नैक्स का मजा ले रहे हैं, लेकिन तालियां दो। ये तो मैंडेटरी है आज के लिए। ममता जी बिल्कुल। हेलो, मिल तो नहीं था, लेकिन आज मैं सुधा को याद न करूं। मैं समझता हूं कि ये कार्यक्रम अधूरा है, तो मैं ममता जी से कहूंगा कि रहें ना रहें हम, ये गीत गाते मेरे लिए। रहे न रहे हम महका करेंगे बन के कली, बन के सबा बागे वफा में। रहे ना रहे हम, जब हम ना होंगे, जब हमारी हाथ पे तुम रुकोगे। चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे। चलते चलते वहीं पे कहीं, वहीं पर कहीं हम फिर से मिलेंगे बन के
कली बन के सबा बागे वफा में रहे न रहे हम। थैंक यू। धन्यवाद ममता जी, आपने मेरे स्वीकार किया। और कोई बात है, कभी तो मिलेंगे कहीं ना कहीं। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। है डॉक्टर अनुराग जी, डॉक्टर संजय जी, बहजोई से आई हैं डॉक्टर शिखा जी, डॉक्टर मसूद जी संभल से, जिनका मैं हृदय से स्वागत करती हूं। और एक बार फिर से इस मंच पर उस अलका शर्मा जी आई, उनका स्वागत करते हैं। अलका शर्मा शिक्षा विभाग से हमारे बीच में अभी अभी श्रीमती अलका जी आई हैं। मैं डॉक्टर निधि सक्सेना जी से आग्रह करूंगी कि उनको भी माला पहना करके उनका स्वागत करें। बीएसए संभल, जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए श्रीमती अलका जी का। अब समय है उस पुस्तक को आप सबके सामने आने का, जिस पुस्तक के विमोचन के लिए यह सारी पब्लिक, सारी जनता एकत्रित हुई है। सर्वप्रथम मैं सभी अतिथि, मुख्य अतिथि और लेखिका जी से आग्रह करूंगी कि मंच पर आए। अंकल आप भी आइए। होंगी आज की, देखिए बहुत ही सुंदर समय है, बहुत ही सुंदर शब्द है और अंकल के लिए सबका प्रेम। लग रहा है सब अंकल से ऐसे ही जुड़ जाएं, लेकिन हमारे बीच में उपस्थित है इस पुस्तक के लेखिका डॉक्टर दीपा गुप्ता जी, जिन्हें मैं इतनी आसानी से नहीं बुलाऊंगी।